जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज का पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। जो भाई अभी हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं वे पार्ट फर्स्ट देख लें, तब पार्ट सेकंड देखें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। दोस्तों आज हम जो है पार्ट सेकंड कराने से पहले हल्का से रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार का जो है दिक्कत न हो। जो हम फ्रैक्शन लिखाए थे दोस्तों, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, उसको हल्का से रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों हम बता चुके थे, जैसे 1/2 है, इसका जो है कितना परसेंटेज होता है, इसे हम 50% कहते हैं। इसी प्रकार 1/3 है, इसको हम कितना बताए थे, 33:1/3% होता है। 1/4 है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, 25% होता है। 1/5 है, इसको क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम जानते हैं दोस्तों 1/6 है, इसको कितना बोलते हैं हम, 16:2/3%, 16:2/3% होता है। आगे देख लेते हैं, 1/7 हो गया, 1/7 हो गया, 14:2/7% होता है। 14:2/7%। 1/8 हो गया, 1/8 हो गया दोस्तों, जिसका कितना हो जाता है, 12:1/2%, 12:1/2%। 1/9 हो गया, 11:1/9%। 1/10 हो गया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 10%। 1/11 हो गया, तो 9:1/11%। ठीक, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, 1/12 होता है 8:1/3%। ठीक, 8:1/3%। अब इसी प्रकार दोस्तों हो गया 20%। 20 होता है दोस्तों कितना, 5%। अब दोस्तों इतना आप देख लीजिए, सॉरी दोस्तों यहां 1/20 होगा, 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5%। ठीक, अब इतना तो हम इतना करा चुके। इसमें दोस्तों हम बताए थे, जैसे आपको मान लीजिए कि यहां से पूछ देगा 4/7% इक्वल टू कितना होता है, पहले क्लास में हो चुका है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हम पूछ देते हैं 4/3% इक्वल टू कितना होगा, वो 5/4% इक्वल टू कितना होगा, जिसे परसेंटेज में इसका फ्रैक्शन देके पूछ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से हम 3/9 का कह लीजिए, या 3/8 का पूछ ले परसेंटेज कितना होगा, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन हल्का से रिवीजन कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर 3/8 का पूछ लेते हैं, 3/8 का परसेंटेज कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 3/8 का, इसे परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां से हम देख रहे हैं कि 1/8 इक्वल टू होता है 12:1/2%। ठीक, 12:1/2%। 12 यहां पर कौन सा साइन होगा दोस्तों, प्लस का, यानी कि 12 प्लस 1/2 यहां परसेंटेज होगा। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 है ना, तो यहां से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, बात यही 36 प्लस 3/2%। यहां पर नॉमिनेटर अधिक है, एक बार और डिवाइड करेंगे, 36 + 1 + 1/2%। ठीक, यानी कि 37 = 1/2%।
3/8 का वैल्यू होगा कितना, 37:1/2%। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा से और चेंज कर देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे हम इसमें मित्रों आपसे पूछे थे 3/8 कितना परसेंटेज होता है, इसी प्रकार 4/7 का मान ले लेते हैं कि 4/7 इक्वल टू कितना परसेंटेज होगा। 4/7 इक्वल टू कितना परसेंटेज है हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 1/7 इक्वल टू 1/7 इक्वल टू होता है 14:2/7%। 14:2/7%। ठीक, तो 4/7 पूछ रहा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ हम देख लेते हैं, जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों प्लस की साइन होती है, क्या होता है 14 प्लस 2/7% यहां लगा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 56 हो जाएगा, यहां से 8/7%। यहां पर अंश यानी नॉमिनेटर जो है अधिक है डिनोमिनेटर से, एक बार फिर डिवाइड करेंगे, एक बार और जाएगा। 56 प्लस 1 प्लस 1/7% लगा देंगे, यानी कि 57:1/7%। ये सब हम करा चुके, इतना हमारा रिवीजन था। ठीक, ये पार्ट फर्स्ट में हो चुका है डियर, इतना रिवीजन कर लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक, आज हम लोग दोस्तों बेईमान दुकानदार तथा घोल से संबंधित प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं इसका डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा। चले, ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि घोल से संबंधित है। सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सोल्यूशन। कोई बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है और 14:2/7% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात बताओ। मिश्रण यानी मिक्सचर और मिल्क का क्या रेशियो है, यह हमें बताना है। ठीक, देखते हैं कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है भैया। 14:2/7% का यह लाभ कमा रहा है। ठीक, 14:2/7% दिया, हम बता चुके हैं कि कितना होता है 1/7 होता है। ठीक, कितना होता है 1/7। यहां जो 7 होगा यह मिल्क होता है, 1 क्या होता है वाटर, 1 जो है हमारा वाटर होगा। जब मिश्रण पूछा जाता है तो मिल्क और वाटर को जब मिला देंगे, जो बनेगा उसी को हम मिश्रण कहते हैं। जो नया रेशियो बनेगा या जो नया बिलियन बनेगा उसी को मिश्रण कहते हैं, क्योंकि वाटर अलग है और मिल्क अलग है। यहाँ वाटर अलग है, यहाँ मिल्क अलग है। जब इन दोनों को एक बर्तन में मिला देंगे तभी तो हमारा मिक्सचर बनेगा। यानी मिक्सचर क्या होगा 7×1=8, 7×1=8 यह मिक्सचर हो गया हमारा।
अब पूछा जा रहा है कि मिश्रण और दूध का अनुपात बताइए, रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो जो है मिश्रण का, रेशियो मिल्क, मिश्रण कितना है 8, मिल्क कितना है 7, 8:7 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको लोग करने के लिए काफी प्रकार के जो है ट्रिक रखते हैं, फार्मूले रखते हैं, क्यू क्या है, आर क्या है, फिर उसके बाद मिक्सचर निकालेंगे। इसको कुछ रटने की कोई जरूरत नहीं, जो फ्रैक्शन लिखा दिए बस उसी को याद रख लीजिएगा। आप कहे समझ लीजिएगा कि 80% मैथ आप बस केवल फ्रैक्शन पे ही सॉल्व कर देंगे। अब इसी से संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। कोई बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 8:1/3% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 5200 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है बताओ। दूध की मात्रा कितना है यह बताना है हमें। ठीक, कितने का लाभ कमा रहा है 8:1/3% का। ठीक, 8:1/3% इक्वल टू होता कितना है डियर, यह बताना है आप लोगों को। 8:1/3% इक्वल टू होता है 1/12। ठीक, यह मिल्क हो जाएगा, यह वाटर हो जाएगा। जब मिल्क और वाटर को मिलाएंगे तो मिक्सचर प्राप्त होगा, यह मिश्रण हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि मिश्रण की मात्रा जो है 5200 लीटर है। कितना है 5200 लीटर। कितने गुना ज्यादा है, मिश्रण से कितने गुना ज्यादा है, 13 चौका 52, 400 गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार हमारा मिल्क जो है 12 न होकर 12 से 400 गुना ज्यादा होगा। ठीक, मिश्रण मिल्क जो है इसका 400 टाइम होगा, 400 टाइम, 12 चौक 48, 4800 लीटर होगा। मिल्क कितना होगा 4800 लीटर। वाटर कितना होगा, क्योंकि 1 में अगर 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो और 400 ही होगा। यहां से अगर इसमें हम 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जो है 400 लीटर हमारा जो है क्या हो जाएगा, यह वाटर हो जाएगा। 4800 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। दोस्तों, इसको ट्रू ज्ञात करने के लिए हमारा मिल्क प्लस वाटर मिश्रण की इक्वल होना चाहिए। 4800 में 400 ऐड करिए, क्या 5200 आ रहा है, 5200 आ रहा है, तब हमारा आंसर सही होगा। अगर नहीं आ रहा समझ लो गलत है। ठीक, आंसर की जांच ऐसे आप लोग कर लेंगे। यहाँ दोस्तों दो क्वेश्चन छिपा हुआ है, मिल्क की मात्रा, वाटर की मात्रा। फिर एक डिफरेंस और निकाल लें कि मिल्क और वाटर में कितने का डिफरेंस है, कितने लीटर का अंतर है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्क 4800 माइनस 400 कर दीजिएगा। ठीक, क्या रेशियो है मिल्क और वाटर में, मिश्रण और दूध में क्या रेशियो है। काफी प्रकार के क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जितना घुमाए, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जो यहां से अगर पूछे आप निकाल सकते हैं, रट्टू तोता नहीं बनना है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर किसी संख्या में 2639 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 316:2/3 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। पहले बात दोस्तों, हम तो अभी तक आपको बताए हैं फ्रैक्शन के रूप में 50%, 33:1/3%, 25%, फिर 16:2/3% की वैल्यू कितना होता है, ये सब हम बता चुके हैं।
लेकिन डियर हम यह नहीं बताए हैं 316:2/3% की वैल्यू अभी तो हम आपको बताए ही नहीं है। क्या एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले यह देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्या छोड़ के चले आएंगे इतना बड़ा आ जाएगा? नहीं, आपको नहीं छोड़ना है। दोस्तों हम बता चुके हैं कि यहाँ कौन सी साइन होती है, प्लस का। ठीक, यह क्या लिखा हो गया 316। 316 को हम क्या लिख सकते हैं 300 + 16, 300 + 16 इसे लिखा जा सकता है। इसको हम ब्रेक कर देते हैं 300 परसेंटेज लगाए क्योंकि परसेंटेज लगा है, प्लस लगा दिए 16:2/3%। यहां पर चाहे प्लस लगा के लिखे चाहे डायरेक्ट लिख दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम बता चुके हैं कि जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 100 हो जाता है। ठीक, यहां डियर देखो जब 300/100 करेंगे प्लस 16:2/3%। ठीक, यहां 0 0 से कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 3 + 16:2/3%। 16:2/3% इक्वल टू होता है कितना है 16:2/3% इक्वल टू होता है 1/6। इसको हम क्या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 3 + 1/6। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड कर देंगे 6 × 18 = 19, 19/6 यानी कि 19/6 इसको हम लिख सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन रूप में। ठीक, जब परसेंटेज हटा के इसको सिंपल लिख सकते हैं इसे। एक दो क्वेश्चन और इसी के बेस पे हम देख लेते हैं कि और कैसे हम सॉल्व करते हैं। हो सकता है कुछ हमारे मित्र हमको नहीं समझ में आया हो, इसी के बेस पे एक दो और देख लेते हैं कि इसे फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां दूसरा ही दे दें 214:2/7 है 7%। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यह बताना है। फिर उसी आधार पर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घबराना। यहां पर आप क्या लिखेंगे 200% प्लस लगाइएगा 14:2/7%। ठीक, हम फिर बता रहे हैं कि जब भी परसेंटेज हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100 हो जाता है। जब 100 हो जाएगा 0 0 से कैंसिल, प्लस 2 + 14:2/7। ठीक, 14:2/7 इक्वल टू कितना होता है भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज के रूप में 14:2/7 को 1/7 कहते हैं। यानी कि जब इसका परसेंटेज हटाएंगे 2 + 1/7 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 15/7 होगा 15/7। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम कहते अगर दिखा दे, अगर किसी को ना समझ में आया हो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए छोड़िएगा मत, नहीं कि तो बहुत बड़ा आ गया, इसे नहीं हमें बताया गया हम कैसे करें। नहीं, क्वेश्चन करके आना है, चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 100 में 100 मार्क्स, फुल में फुल मार्क्स लाना है, गारंटी है। अगर करते रहोगे रिवीजन कंटिन्यू, तो रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी है दोस्तों। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या है, चीजें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। कुछ चीजें ऐसी है उन्हें लगातार देखा जाता है तब वो याद रखा रहता है। अगर लगातार उसको नहीं देखोगे धीरे धीरे तो क्या होता है डियर ना कि कुछ समय के बाद चीजें भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा। एक है और हम इसका एग्जांपल दे देते हैं ताकि किसी को और दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 108:1/3% ले लेते हैं।
यहाँ हम इसको हम जो है फ्रैक्शन रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे यह बताना है हमें। ठीक, 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 8, ब्रेक कर दीजिएगा, 100% परसेंटेज लगाया ब्रेक करते हुए, प्लस 8:1/3, 8:1/3%। ठीक, हम जानते हैं दोस्तों 8:1/3% इक्वल टू कितना होता है, जब यहां फिर परसेंटेज हटाएंगे तो 1, क्योंकि 100 हो जाएगा 1 बचा, 8:1/3% इक्वल टू होता है 1/12। इसमें इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 13/12 होगा। इसका क्या मान होगा भैया, 13/12। अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, कितने बड़े बड़े अगर फ्रैक्शन आ जाए तो घबराइएगा मत, कैसे ब्रेक करते हैं इसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा से। अगर किसी संख्या में 2639 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 316:2/3% बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 316:2/3% दिया है। यदि हम इसको फ्रैक्शन रूप में तोड़ते हैं तो हम कितना तोड़े थे भैया, 19/6। यह 6 जो होता है हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या का, यानी कि 6 का 316 सही 2/3% का मान निकालेंगे तो वह 19 होगा। ठीक, 2/3% का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। में क्या जोड़ दिया जाए, में क्या जोड़ दिया जाए, 6 में क्या जोड़ दिया जाए कि 19 आ जाए। 6 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तभी तो भैया हमारा 19 आएगा। 13 जोड़ने पर हमारा 19 प्राप्त होगा। इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं नीचे, 13 जोड़ने पर, क्योंकि क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि संख्या के 16 में, सॉरी दोस्तों संख्या का इतना प्रतिशत बनता है, संख्या में कह रहा है कि कितना 2639 जोड़ा जाता है तो संख्या का इतना परसेंटेज बनता है। संख्या यह है, इसका इतना परसेंट निकाला जा रहा है, 19 आ रहा है। ठीक, क्या जोड़ा जा रहा है, 13। लेकिन दोस्तों वास्तव में 13 हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम अपने मन से फ्रैक्शन रूप में बता रहे हैं 13 जोड़ा जा रहा है, लेकिन 13 नहीं जोड़ा जा रहा है। 2600 कितना जोड़ा जा रहा है भैया, 2639। इससे कितना ज्यादा है देख लीजिएगा, 13 दूनी 26, नहीं जाएगा 0, 13 39। कोई ऐसा मित्र तो नहीं है कि 2639 को ऐसे काट दे रहा है 13 से, 13 दूनी 26, 13 39, 23 नहीं डियर, पहली जाएगा फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर एक दूसरा अंक लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 203 गुना ज्यादा है, 203 गुना ज्यादा है। तो वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल नंबर भी हमारा 6 न होकर इससे कितना ज्यादा होगा, 203 गुना ज्यादा। कितना ज्यादा होगा भैया, 203 गुना ज्यादा। 6 3 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि 1218 जो है इसका आंसर होगा। ठीक, इसी से बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हो सकता है किसी हमारे मित्र हैं इनको कम समझ में आया हो। ये दोस्तों सीजीएल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
अगर किसी संख्या में 1040 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 214:2/7 प्रतिशत बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या जो है ज्ञात करो। भिन्न के रूप में क्या है भैया? 214 कितना दिया है? 2/7 परसेंटेज। अब इसको हम परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन रूप में कैसे लिख सकते हैं? 200 + 14:2/7 यानी कि 7 दूनी 14 1 15 15/7 परसेंटेज। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 15/7। 7 जो है हमारा क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर। जब 1040 जोड़ा जाता है तो संख्या का जो संख्या है यानी संख्या का 214 सही 2/7 प्रतिशत बनता है। यानी कि 7 का 214 सही 214 सही 2/7 प्रतिशत कितना होगा? 15। ठीक, जब 7 का 214:2/7 परसेंटेज निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? प्राप्त होगा 15 प्राप्त होगा। ठीक, अब संख्या में यानी कि वास्तविक संख्या में हम क्या जोड़ दें कि हमें 15 प्राप्त हो जाए? जब हम 8 जोड़ेंगे तभी तो हम 15 प्राप्त कर सकते हैं भैया। 7 में जब 8 ऐड कर दिया जाएगा तभी तो 15 प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में 8 नहीं हम जोड़ा जा रहा है। तो हम अपने फ्रैक्शन से बता रहे हैं 8 जोड़ दे रहे हैं, लेकिन जोड़ कितना रहे हैं? 1040। कितना जोड़ रहे हैं भैया? 1040। ठीक, इससे कितना गुना ज्यादा है? 8 का 8, 2 बचा 8 3 24, 130 गुना ज्यादा है। तो वास्तविक संख्या जो है 7 न होकर 7 से 130 गुना ज्यादा होगी। ठीक, 130 गुना ज्यादा होगी। 13 9 सॉरी दोस्तों, 13 7 91, 91, 13 7 91, 910 होगा। वास्तविक संख्या जो है या ओरिजिनल नंबर जो है 910 होगा। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर हमारे चैनल को, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंचता रहे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। हर क्वेश्चन को कराएंगे, कितने भी टाइप बन सकता है, सारी टाइप के कराने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में छोड़ के आओगे, सब के सब क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा दावा है। लेकिन रिवीजन मस्ट भी कंपलसरी। आप रिवीजन करते रहिएगा जरूर। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे डियर तो आप चीजें धीरे धीरे जो है भूलने लगेंगे। आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आप रिवीजन करते रहिए, बस रिवीजन ही बस सबसे बड़ी चीज है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो भुला जाए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 216:2/3 प्रतिशत में 287 घटा दिया जाता है तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। 216:2/3 परसेंटेज को हम जब भी इसको फ्रैक्शन रूप में तोड़ेंगे तो 200 परसेंटेज प्लस 16:2/3 परसेंटेज होगा। 16:2/3 परसेंटेज को क्या होता है? 1/6, 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी कि यहां से हो जाएगा कितना? 13/6। जिस प्रकार हम पीछे बताए हैं दोस्तों, उस प्रकार आप इसको तोड़ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी वर्क कीजिएगा। बैठ के देखने से नहीं होता दोस्तों, जब तक आप कलम कापी लेके आप वर्क नहीं करते रहेंगे। हमारे साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, मोर देन सफिशिएंट। ठीक, इतना प्रतिशत में 287 घटा दिए जाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है।
इसका इतना प्रतिशत जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 13। ठीक, 6 का 216:2/3% ज्ञात जब किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा भैया 13 प्राप्त होगा। यह हमारा जो है 6 क्या है ओरिजिनल नंबर है। ठीक, 6 जो है ओरिजिनल नंबर है। अब 7 में से हम 13 में से हम क्या घटाएं कि हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाए। पूछ रहा कह रहा घटा दिया जाए 287। हाँ, लेकिन यहाँ हम भिन्न के रूप में लिए हैं। इसमें से 13 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 6 प्राप्त हो जाए। यदि हम 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तभी तो 6 प्राप्त होगा भैया। यानी हम 7 यहां नहीं घटा रहे हैं। घटा कितना रहे हैं 287, 287। घटा कितना रहे हैं 287। इससे कितना गुना ज्यादा है 7 × 7 = 28, 41, 41 टाइम है। कितना गुना ज्यादा है 41 टाइम। इसी प्रकार ओरिजिनल नंबर 6 न होकर 41 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा भैया 41 गुना ज्यादा होगा। छह का 6, 6 × 24, 246 आंसर हो जाएगा। नीला रहेगा मुंह धुल लो बस करिए हो गया। कितना क्वेश्चन बाकी है इसमें था इसमें हम इसको निपटा देंगे कि क्या क्वेश्चन है इसमें जी। इसमें हमारा 4-5 क्वेश्चन कराना है। लंबा हो जाएगा 23 मिनट हो गया। कितना 23 मिनट अब से इसमें 23 मिनट हो गया। 23 मिनट हो बड़ा सुर पढ़ाने का या फास्ट कर देगा सब क्या समझ मुझे आना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 214:2/7 में 3200 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या जो है ज्ञात करो यह पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें दिया है कितना 214:2/7 को जब हम फ्रैक्शन रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 15/7 कितना हो जाएगा भैया 15/7। जब 7 का इतना परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 15। यानी कि 15 में से क्या घटा दिया जाए कि 7 प्राप्त हो जाए। 15 में से हम जब 8 घटाएंगे तभी तो हमें 7 प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में 8 नहीं घटा रहे हैं। घटा कितना रहे हैं 3200 घटा रहे हैं। कितना भैया 3200। इससे कितना गुना ज्यादा 8 × 32 400 गुना, यानी कि 400 टाइम। तो इस प्रकार जो ये ओरिजिनल नंबर है वास्तविक संख्या है यह अभी 7 न होकर इससे 400 गुना ज्यादा होगी। क्या होगा भैया 400 गुना ज्यादा होगी। ठीक 7 × 28 2800 होगा। ठीक केवल देखते रहना वीडियो रुके ना। छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया। यदि दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछ दे 360 जो है 1260 का कितना प्रतिशत है का कितना प्रतिशत है यह पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन लोग गलत कर देते हैं। यह क्वेश्चन है बहुत सिंपल।
एक चीज याद रखिएगा, इतना जब दिया हो क्वेश्चन में, एकदम सिंपल बात, आप अथवा का शब्द जिसके साथ लगा हो, आप अथवा का, अंग्रेजी में ओ एफ ऑफ, अथवा हिंदी में का शब्द जिसके साथ लगा हो, उससे दोस्तों हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। हम पहले ही परसेंटेज के डिफिनीशन में बताए हैं कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है या जिससे तुलना किया जाता है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है। ठीक, 360 1260 का कितना प्रतिशत है भैया? का शब्द 1260 के साथ लगा है। ठीक, 360 डिवाइड कर दीजिए 1260 से, 0 0 से कैंसिल, इसे काट दीजिए, 6 के 36, 6 दूनी 12, 6 का 6, फिर कटेगा इसे, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7, 2/7 आ गया। हम बता चुके हैं डियर 1/7 इक्वल टू होता कितना है? 14:2/7। हम बताए हैं भैया 1/7 इक्वल टू होता है कितना? 14:2/7 परसेंटेज। ठीक, जब 2/7 पूछ रहा है बोथ साइड दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 परसेंटेज, 28:4/7 परसेंटेज होगा। कितना भैया? 28:4/7 परसेंटेज होगा इसका मान। ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित, हो सकता है किसी को कम समझ में आया हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1600 4000 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? का शब्द 4000 के साथ लगा है। ठीक, तर्ज इसे बॉटम में रख दीजिए, यानी डिनोमिनेटर में। 1600, 2 0 जो 0 से कैंसिल हो जाएगा, बट्टा 4 40, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1/5 इक्वल टू कितना होता है? 20% है। 2/5 इक्वल टू 40% है। अब कुछ फास्ट चलेंगे दोस्तों, धीरे धीरे हम नहीं चलेंगे अब, क्योंकि आप इतना फास्ट हो चुके हैं। यानी इसका कितना पर वैल्यू आंसर आ जाएगा भैया? 40%। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि रहने देवे। चलिए इससे थोड़ा सा चेंज करके आते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन, जैसे सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया, सीपीओएसआई हो गया। लोग दोस्तों जो क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं ना, छोड़ के भाग आते हैं, समझ में नहीं आता क्या ऐसे इसको करें। लेकिन ऐसी ट्रिक देंगे कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चाहे 10 अंक तक दे दे, आप चुटकी में सॉल्व कर पाओगे, मेरा दावा है। अगर मजा आ जाए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दोस्तों इसको करने के लिए लड़के एकदम परेशान हो जाते हैं, आप कुछ मत परेशान होइएगा। आप लोग बचपन में जब पढ़ते होंगे तो 1 2 3 4 5 क्रम से पढ़ते होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचिएगा। ठीक, पहली दूसरी तीसरी कर लीजिएगा। एक चीज और, जिसके साथ शेष शब्द लगा हो उसे आप 100 मानिएगा, तुरंत 100 मानिएगा। एकदम कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी के साथ से लगा है, हम पहली हो गया, दूसरी है, तीसरी हो गया, तीसरी को 100 मान लिए। क्रमशः 20% और 40% अधिक है। 20%, सॉरी दोस्तों 25% है, 25% अधिक है। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, 125 हो गया। ठीक, दूसरी जो है 40% अधिक है, यानी कि 140। आगे पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, हम बता चुके का शब्द हमेशा कंपैरिजन को व्यक्त करता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी के साथ का शब्द लग गया है, आंख मूंद लीजिए बस।
पहली 125, दूसरी के साथ का लगा है, अपन बॉटम में 140 रख दीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल। ठीक, और कुछ कटे तो काट लीजिए। यहां से आ जाएगा कितना भैया, 125 गुणे 5/7। जब इसको करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 89%। ठीक भैया, कितना आ जाएगा, 89%। एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम व 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तीन संख्याएं दिया है, कुछ मत कीजिए, आप पहले लाइन ड्रा कीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी के साथ से शब्द लगा, तीसरी से कंपैरिजन हो रहा है, इसको आप 100 मान लीजिए। ठीक, 100 ले लिए। कह रहा है क्रम से 20% कम है, 100 से 20% कम। 100 का 20% 20 ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 20। दूसरी संख्या जो है 20% अधिक है, यानी कि 100 का 20% 20 यानी अधिक है, तो उसमें जोड़ देंगे 120। फिर कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का शब्द दोस्तों यहां से होगा, दूसरी के पहली संख्या का शब्द किसके साथ लगा है, पहली के। ठीक, दूसरी संख्या पहली संख्या का शब्द 80 के साथ लगा है, 120/80 कर दीजिए। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 2 8, 3/2। 1/2 की वैल्यू 50%, 3 गुना ज्यादा यानी कि 150। कितना हो जाएगा भैया, 150%। अब इसी पे हम 10 नंबर दे के करा देते हैं। जब 10 नंबर दे देंगे तो कैसे याद करेंगे, पहली दूसरे से ज्यादा, तीसरी चौथी से ज्यादा, इतना बड़ा पूछेगा नहीं, आपके लिए 4 अंक ही बहुत है। सीजीएल उजीएल की बात कर रहे हैं, सीपीओएसआई की और बैंक पीओ की बात, जो अच्छे कंपटीशन है उनकी बात कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखते हैं, पढ़िएगा। तीन संख्याएं जो है चौथी संख्या से क्रमशः 20%, 25% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक, तुरंत आप लाइन ड्रा कीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक, 4 अंक है। चौथी से कंपैरिजन हो रहा है, इसको 100 मान लीजिए। क्रमशः 20%, 25% और 50% अधिक है। 20% 120, 25% यानी 125, 50% यानी 150 अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या तीसरी का शब्द किसके लगा है, तीसरी से, कितना अधिक है? कितना अधिक है? 120/150। अगर काटना चाहते तो काट दीजिए 0 0 से, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15। 1/5 = 20%। 4 पूछा जा रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20%, 80। कितना हो जाएगा भैया, 80। बस दोस्तों, आज हमारा क्लास यहीं पर बंद हम करते हैं, स्टॉप रखते हैं। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला नेक्स्ट टर्म आएगा, पार्ट 3 लेकर हम।